ठीक है दोस्तों, देखते हैं हड़प्पा काल की या हड़प्पा की कला। ठीक, यहाँ पर हड़प्पा कालीन स्थलों में प्राप्त अधिकांश मोहरें किस सामग्री की बनी हैं? ठीक है, तो ये सैल खड़ी की हो जाएंगी दोस्त। देखिए यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मोहरें सैल खड़ी की बनी हुई मिली हैं। इनको स्टेटाइन भी कहते हैं। तो ये बार बार पूछता है कि हड़प्पा की मोहरें किससे बनी हैं, तांबा की हैं, कांच की हैं कि कास्ट की हैं, तो सैल खड़ी आप लगाओगे। ठीक है, मोहनजोदड़ो में केवल 3 मोहरें मिली हैं। मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक मोहरें मिली हैं जो कि आयताकार में अधिक हैं तथा वर्गाकार में भी मिली हैं। तो मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक मोहरें मिली हैं जो आयताकार में अधिक हैं। तंजौर शैली में काष्ठ फलक पर चित्रकार की जाती थी। तंजौर शैली में काष्ठ फलक पर चित्रकारी की जाती थी। कांच पर चित्रकारी, ठीक है, आप देखो यहाँ पर कांच पर चित्रकारी का प्रयोग भारतीय चित्रकार केजी सुब्रमण्यन ने शुरू किया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कांच पर चित्रकारी किसने करी? तो केजी सुब्रमण्यम। ये केजी में पढ़ते थे, LKG में ना, समझिएगा। ऐसे ही याद रहे यार, कुछ भी उल्टा सीधा बना लिया करो जो माइंड में थोड़ा सा सेट हो जाए। तो कांच पर ये सबसे पहले चित्रकारी करना स्टार्ट किया, मतलब केजी का बच्चा कांच पर सबसे पहले लिखना स्टार्ट किया। ये बात आप समझ सकते हैं। तो मानव सभ्यता के इतिहास में तांबे का एक प्रमुख स्थान है। मानव सभ्यता के इतिहास में तांबे का एक प्रमुख स्थान है। मध्य प्रदेश के गुनजेरिया नामक ग्राम में तांबे के बने यंत्रों से 424 उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो लगभग 200 वर्ष ईसा पूर्व के हैं। ठीक, यहाँ पर कह रहा है मध्य प्रदेश के गुनजेरिया नामक ग्राम से तांबे के बने यंत्रों के 424 उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो 2000 ईसा पूर्व के हैं। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ बना है किसका? तो ये लाल चूना पत्थर का है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्त, ये बहुत बार पूछने को देखने को मिला है, क्वेश्चन में बहुत बार पूछा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल लेते हैं। तो हड़प्पा से प्राप्त जो पुरुष का धड़ है ना भाई, वो देखो कोई भी होता है हड़का देता है ना, तो हड़का देता है यानी दयाराम साहनी। तो हड़प्पा से जो पुरुष धड़ मिला हुआ है वो लाल, हड़काओगे तो मार मार के हड़काओगे ना बेटा, मार देंगे, ये कर देंगे, वो करेंगे, तो लाल कलर निकलेगा। तो लाल चूना पत्थर हो गया पुरुष का धड़। इतना हड़का दिया है, मार दिया है कि वो रेड कलर का हो गया है, ब्लड निकल रहा है, खून। ठीक, आगे हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ लाल चूना पत्थर का बना है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत मार्ट गोमरी, वर्तमान साहिवाल जिले, रावी नदी के तट पर स्थित है। एक महान पुरातात्विक स्थल के रूप में हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी, जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई थी। इस साक्ष्य प्राप्त हुए तथा पता चलता है कि हड़प्पा में बस्ती नियोजन पूर्व पश्चिम में किया गया है। हड़प्पा स्थल निम्न कलात्मक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं: क्रमिक आवास, अनाज कूटने का वृत्ताकार चबूतरे, अन्नागार, वैनिटी बॉक्स, तांबे का स्केल, तांबे के दर्पण आदि। ठीक, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या क्या? क्रमिक आवास, अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे, अन्नागार, वैनिटी बॉक्स, तांबे के स्केल, तांबे का दर्पण। ठीक है भाई, यहाँ देखो आप, कहाँ भाई? यहाँ भाई, हाँ। तो हड़प्पा से मछली, कछुआ, घड़ियाल आदि जलचरों की मृण्मय मूर्तियाँ मिली हैं। हड़प्पा से सोने का बना 6 लरियों का हार, हड़प्पा से भाई हार है, हड़का के खींच लिया था तो हड़प्पा के पास हो गया। सोने गलाने के साक्ष्य भी मिले हैं हड़प्पा से। हड़प्पा सभ्यता से तांबे का गला हुआ ढेर प्राप्त हुआ है। तांबे का गला हुआ ढेर मतलब तांबे गला गला करके कुछ बनाते थे ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम खुदाई कहाँ से प्रारंभ हुई है? तो प्रथम खुदाई हड़प्पा से। ठीक, तो हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम 1878 में कनिंघम महोदय ने लगाया। सिंधु सभ्यता की प्रथम खुदाई 1921 में हड़प्पा टीले की खुदाई दयाराम साहनी ने कराई। मोहनजोदड़ो टीले की खुदाई 22 में रखालदास बनर्जी ने। रोपड़ टीले की खुदाई 52 से 55 यज्ञदत्त शर्मा ने करी। धौलावीरा गुजरात स्थल की खुदाई 90-2005 में रणवीर सिंह बिष्ट ने करी है। तो धौलावीरा की बिष्ट ने करी है। ठीक है, समझिएगा। आगे देख लेते हैं दोस्त।
आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि नर्तक पुरुष जो दाएं पैर पर खड़ा है किससे संबंधित है। जो नर्तक पुरुष है दाएं पैर पर खड़ा है वो किससे संबंधित है, तो वो है हड़प्पा से। ठीक है भाई, यहाँ देखिए कह रहा है कि हड़प्पा पुरुष जो दाएं पैर पर खड़ा है यह हड़प्पा से संबंधित है। हड़प्पा में एक धड़ काले रंग के पत्थर से प्राप्त हुआ है। जो पुरुष नर्तक है वह अपने दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और बाएं पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठाए है। इस मूर्ति को नटराज के आदि रूप का घोतक माना गया है। इसकी ऊंचाई 4 इंच है। तो ऊंचाई पूछ सकता है, रंग पूछ सकता है काला। ठीक, आगे देखो आप यहाँ पर बाढ़ से मोहनजोदड़ो कितनी बार नष्ट हुआ, तो 7 से अधिक बार। आगे देखते हैं दोस्त, पाकिस्तान के दक्षिण प्रांत सिंधु नदी के तट पर स्थित मोहनजोदड़ो का निर्माण 24 से ईसा पूर्व में हुआ था। यह बाढ़ से 7 से अधिक बार नष्ट हो चुका है। हर बार इस खंडहर के ऊपरी हिस्से का पुनर्निर्माण किया गया था। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़ बनाया गया है। ठीक, तो स्लेटी चूना पत्थर। यहाँ देखिए कह रहा है कि एक अन्य धड़ काले रंग के पत्थर का प्राप्त हुआ है। जो पुरुष नर्तक का है वह अपने दाहिने के बल पर खड़ा है और बाएं पर नृत्य की मुद्रा ऊंचा उठा हुआ है। इति मूर्ति को नटराज के आदि रूप का घोतक है। हड़प्पा से प्राप्त लाल पत्थर की बनी एक पुरुष के धड़ की मूर्ति है जो 3.25 इंच ऊंची है। यह मूर्ति ओपी हुई है। यह मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है दोस्त। आगे देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक, तो हड़प्पा संस्कृति का उदय ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ है। इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा क्योंकि इसका पता सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल से चला है। ठीक है दोस्त, हड़प्पन सभ्यता किसे कहते हैं, तो हड़प्पन सभ्यता सिंधु सभ्यता को कहते हैं। ये सब फालतू नाम है, सिंधु सभ्यता थोड़ा सा ऑप्शन अच्छा देना चाहिए था, हो जाता। आगे देखिए दोस्त, ये TGT 2003 में पूछा हुआ है। यहाँ पर कह रहा है कि हड़प्पन सभ्यता सिंधु सभ्यता को कहते हैं। 1921 में सर जॉन मार्शल ने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। राय बहादुर दयाराम साहनी ने इस स्थल को पुनः अन्वेषण कर 1923-24 तथा 1924-25 के दौरान उत्खनन कार्य करवाया। एक वर्ष पश्चात 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की पुरातत्व विवरण, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इतना रखिए। हड़प्पन सभ्यता किसे कहते हैं, सिंधु। तो किस स्थान पर पक्षी का पिंजरा पाया गया है। पक्षी का पिंजरा कहाँ, हड़प्पा। ठीक है भाई, किस स्थान पर पक्षी का पिंजरा पाया गया है, तो हड़प्पा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता पक्षी का पिंजरा प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता पूर्वोत्तर पाकिस्तान पंजाब प्रांत पुरातत्व स्थल। ठीक, यहाँ देखिए आप कह रहे हैं किस शहर में सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सूती कपड़े का टुकड़ा भाई कहाँ मिला है, तो हड़प्पा में ही मिला है। सूती कपड़े का साक्ष्य हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता को कहते हैं। 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल पुरातत्व सर्वेक्षण महाराज दयाराम साहनी। ठीक, यहाँ देखिए आप क्या कह रहा है, विभाजित बालों के बीच, ये भी हड़प्पा है भाई, सिंदूर लगाने वाला लाल रंग। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की देन है। हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष का धड़। ठीक है, लाल चूने पत्थर का, अभी ऊपर हमने पढ़ा है। पुरुष धड़ की मूर्ति कितनी है, 3.25 इंच। ठीक है दोस्त, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर हड़प्पा से भारत प्रसिद्ध पुरुष धड़, हड़प्पा से ही पुरुष धड़ मिला है। ठीक है, लाल चूने पत्थर, ठीक, 3.25 इंच ऊंची। आगे देख लेते हैं, हड़प्पा से प्राप्त नर्तक का धड़, चूना पत्थर। ठीक है, 3000 ईसा पूर्व। मोहनजोदड़ो से प्राप्त 2 तवांगी, एक कांस्य की नर्तकी प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, यहाँ पर मोहनजोदड़ो में केवल 3 मिट्टी की मुहरें, मोहन के पास सिर्फ 3 मिट्टी की मुहरें थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर शिव पशुपति के रूप में पशुओं
के साथ बनाया गया है। सिंधु घाटी में पाई गई मोहरों में प्रायः कौन सा रूपांकन दृष्टव्य होता है? तो बैल। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई मोहरों में बैल का रूपांकन दृष्टव्य है। मृग, मगरमच्छ, हाथी, तो बैल को प्रमुखता दी गई है। कह रहा है सिंधु घाटी में पाई गई मोहरों में प्रायः कौन सा रूपांकन दृष्टव्य होता है? तो बैल का। ठीक है भाई, आगे देखो। यहाँ पर हड़प्पा से प्राप्त मोहरों पर सर्वाधिक एक श्रृंगी वृषभ का अंकन है। हड़प्पा से प्राप्त मोहरों पर पैर में सांप को दबाए गरुड़ को का चित्रण है। यहाँ देखिए, हड़प्पा से प्राप्त मोहरों पर सर्वाधिक एक श्रृंगी वृषभ का अंकन है। हड़प्पा से प्राप्त मोहरों पर पैर में सांप को दबाए एक गरुड़ का चित्रण है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त 3 मिट्टी की मोहरें मिली हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर शिव पशुपति, ठीक है, कुछ मोहरों पर बैल, वृषभ, हिरण का संयुक्त रूप देखने को मिलता है। मोहरे का निर्माण सेलखड़ी पत्थर द्वारा हुआ है। यहाँ कह रहा है हड़प्पा, यहाँ मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा जो है एक श्रृंगी वृषभ और पैर में सांप दबाए हुए ना, हड़का करके उसको दबा लिया है गरुड़ ने सांप को। एक श्रृंगी वृषभ हो गया। मोहन से 3 मोहरे जो कि शिव भगवान की, कुछ मोहरे बैल, वृषभ और हिरण। ठीक है, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे। तो दोस्त देखते हैं, यहाँ कह रहा है मोहनजोदड़ो की कला। तो भारत में कौन सा पुरातात्विक स्थल मुर्दों का टीला है? मुर्दों का टीला आ जाए तो भाई मोहनजोदड़ो। ठीक है, सोचना ही नहीं है, एक झटके में आंसर करो। आगे देख लेते हैं यहाँ पर डिटेल थोड़ा सा। यहाँ कहा जा रहा है कि हड़प्पाकालीन स्थल में मोहनजोदड़ो को ही मुर्दा टीला कहते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो से दाढ़ी वाले सुंदर योगी की मूर्ति मिली है। ठीक है दोस्त। फिर हड़प्पा को हरी यूपिया के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने करी है, जॉन मार्शल के निर्देशन में। हड़प्पा से प्राप्त लाल पत्थर की बनी पुरुष धड़ की मूर्ति जो कि 3.25 इंच ऊंची है। ठीक है दोस्त, आगे देखिए। बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिलती है? तो ये टेराकोटा शिल्प में मिलती है दोस्त। तो बैल की अगर बात करेगा और मात्र देवी बोलो या मातृका बोलो, जिसकी भी बात करेगा वो टेराकोटा में ना। तो बैल को भी क्या कहते हैं? मातृ देवी को क्या कहते हैं? उर्वरता की देवी समझते हैं। तो बैल भी क्या करता है? एक तरह से हल वल चलाने का काम करता है। ये भी उर्वरता के ही प्रोस्पेक्टिस से हो जाएंगे। तो टेराकोटा भी आपका हो जाएगा। मतलब ये टेराकोटा मातृ देवी की बात करेगा और बैल की बात करेगा तो ये उसका रूप कैसा हो जाएगा? तो टेराकोटा हो जाएगा। ठीक, आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। बैल की प्रसिद्ध आकृतियों में सर्वाधिक सुंदर आकृति कुकुदमान वृषभ हम्प्ड बुल की है। तो सबसे बैल की आकृतियों में सर्वाधिक सुंदर आकृति की अगर बात करेगा तो कुकुदमान वृषभ हम्प्ड बुल की है, ये सबसे सुंदर है दोस्त। फिर उसके बाद जो टेराकोटा शिल्प में बनी है। ठीक, मोहनजोदड़ो से प्राप्त टिकरे में नाव का रेखा चित्र उत्कीर्ण है। टिकरे में नाव का भी रेखा चित्र उत्कीर्ण है जो कि 3000 ईसा पूर्व का है। ठीक है दोस्त, आगे देख लेते हैं। यहाँ से हम बात करेंगे 93 की। तो मोहनजोदारो से प्राप्त नित्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है? तो 10.5 है। नई दिल्ली में है, कांस्य की है नित्यांगना, ढोकरा धातु कास्टिंग तकनीकी से बना हुआ है। समझ में आ गई बात? तो इससे नित्यांगना से, मोहनजोदारो की नित्यांगना से क्या क्या हो जाएगा? आप ये समझिएगा, नित्यांगना कांसे की बनी है। तो मोहन क्या करता था? नृत्य करवाता था। ट्रिक से समझिए, मोहन क्या करता था? नृत्य करवाता था। किस गाने पे? कांटा लगा गाने पर नित्यांगना से नृत्य करवाता। तो कांटा लगा मतलब कांसा। ठीक, कांसा लगा। तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त जो नित्यांगना की मूर्ति है वो कांस्य की है, कांस्य की प्रतिमा है। ढोकरा धातु कास्टिंग तकनीकी अपनाई गई है उसको बनाने में, और 10.5 सेंटीमीटर की है, नई दिल्ली में है। इतनी चीज़ याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से जो नित्यांगना की मूर्ति मिली है, और ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, सारा कुछ बता दिया। तो मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहाँ पर स्थित है? तो संग्रहालय नई दिल्ली। हाँ दोस्त, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, ये हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं।
थोड़ा सा डिटेल इसको देखेंगे तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य नर्तकी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, जिसकी ऊंचाई 10.5 या 4.1 इंच है। केवल 3 मिट्टी की मोहरें मिली हैं। तो मोहनजोदड़ो से क्या मिली हैं? केवल 3। मोहनजोदड़ो से केवल 3 मिट्टी की मोहरें मिली हैं, जबकि 1200 सिंधु से मिली हैं दोस्त। 1200 सिंधु से मिली हैं, याद रहे। यहाँ पर जो मोहरें मिली हैं मोहनजोदड़ो से, वो शिव पशुपति के रूप में पशुओं के साथ बनाया गया है। इसमें सींगदार मुकुट पहने हुए नेत्रधारी शिव एक योगी के समान सिंहासन पर बैठे हैं तथा उनके चारों ओर पशु हैं, जिनमें हाथी और चीता दाहिनी ओर है। देखो, दाहिनी ओर सबसे मजबूत चीज़ दे रखा हुआ, हाथी और चीता। तो हाथी और चीता मतलब टाइगर, ये दाहिनी ओर हो जाएंगे ना। गैंडा भैंसा बाईं तथा सींग बीच में हो जाएगा, मतलब सींग वाला हिरण बीच में हो जाएगा, सिंहासन के बीच खड़ा है। ठीक है दोस्त। मोहनजोदड़ो से नर्तकी किस तकनीकी में कास्ट की है? तो ढोकरा तकनीकी। ठीक, बातें समझ में आ गई। यहाँ कुछ उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ये चीज़ सब चीज़ वही जो हमने पढ़ा है वही चीज़ें हैं। यहाँ देखिए, साल ओढ़े व छोटी दाढ़ी के लिए योगी संबंधित है। तो मोहनजोदड़ो से, मोहन क्या करता था? छोटी दाढ़ी रखता था और साल ओढ़े रहता था, तो ये मोहनजोदड़ो से हो जाएगा। यहाँ भी उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, बस मोहनजोदड़ो से साल ओढ़े या दाढ़ी वाला पुरुष, ये याद रखोगे आप। यहाँ देखिए अगला, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किसमें निर्मित है? तो कांस्य में। वही आपको बताया, कांटा लगा। ठीक है, कांसा लगा या कांटा लगा नर्तकी की, जो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो 10.5 सेंटीमीटर की है। यह मदर गॉडेस भी इनको कहा जाता है। टिकरे में नाव का भी रेखा चित्र मिला है। और ये जो मूर्ति है दोस्त कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक, आगे बात कर लेते हैं हम। टिकरे पर नाव का उल्लेखित चित्र प्राप्त होता है, तो कहाँ? मोहनजोदड़ो से। ठीक, मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंधु नदी के दाहिने तट पर लरकाना जिले में। 1922 में रखालदास बनर्जी ने इसकी खोज करी थी। आगे, मोहनजोदड़ो के दुर्ग भाग में वास्तुकला से संबंधित निम्न साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो स्नानागार है, समाभवन है, पुजारी का आवास है, अन्नागार है। कचली मिट्टी का बंदर मिला है। अब देखो, मोहनजोदड़ो के एक मनके पर 3 बंदरों का अंकन हुआ। किस पे? मनके पर 3 बंदरों का अंकन। तो मोहन नाम किसका है? मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी का। तो गांधी जी के 3 बंदर थे दोस्त, गांधी जी के 3 बंदर हो जाएंगे। तो आप ये रिलेट करिएगा इससे, मोहनदास करमचंद गांधी के 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, ऐसा। तो 3 बंदर हो जाएंगे। यहाँ मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृका देवी की मूर्ति का माध्यम क्या है? फिर माध्यम आ गया तो टेराकोटा। हमने बताया बैल का माध्यम, और इसका मातृका देवी का माध्यम क्या है? टेराकोटा है, ये याद रहे। आगे देखते हैं यहाँ से, ये बहुत ज़्यादा वो कुछ है नहीं इसमें। मातृ देवी को उर्वरता और समृद्धि प्रदान करने के लिए की जाती है पूजा। क्यों की जाती है? उर्वरता और समृद्धि प्रदान करने के लिए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति कांस्य मूर्ति है, जो कि जिसकी ऊंचाई इतनी है 4.1 इंच है। कांस्य की मूर्ति मोहनजोदड़ो से HR क्षेत्र में 1926 अर्नेस्ट मैके को प्राप्त हुई थी कांस्य की मूर्ति। ठीक है दोस्त। मूर्ति में लास्ट मोम तकनीकी के बनाया गया, वही ढोकरा तकनीकी। नर्तकी मूर्ति नई दिल्ली में है। नर्तकी नई दिल्ली। मोहनजोदड़ो पश्चिम दुर्ग टीला कुषाण शासकों के एक स्तूप टीले का निर्माण करवाया। आगे देखते हैं, भारतीय कला में धातु मूर्ति शिल्प का सर्वप्राचीन उदाहरण क्या है? नटराज। अब देखो, भारतीय कला में धातु मूर्ति शिल्प कला का सर्वप्राचीन उदाहरण की अगर बात करेगा तो आप नटराज, ये गुप्त काल का है। अब देखिए, मूर्ति का नाम नर्तकी, सिंधु सभ्यता, स्थान मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, निर्माण 2500 से 2300 ईसा पूर्व, आकार 10.5 और 2.5। ठीक है, नई दिल्ली में है। कांस्य विधि ढोकरा। आगे, ताम्र की बुद्ध मूर्ति सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। यह मूर्ति गुप्त काल की है, बुद्ध मूर्ति। वर्तमान
वर्तमान में यह प्रतिमा बरिंघम संग्रहालय में सुरक्षित नटराज की कांस्य मूर्ति चोल काल की प्रसिद्ध मूर्ति है। ईंटों से निर्मित विशाल स्नानागार कहाँ पाया जाता है? तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, मोहन के पास क्या था? स्नानागार था, अन्नागार था। ठीक है, मूर्ति भी थी, नर्तकी भी थी। ये सारी चीज़ें आप समझिएगा। तो आगे देख लेते हैं। बैल भी था, बहुत सी सारी चीज़ें थी, ऐसा समझिएगा। ईंटों से निर्मित विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में से प्रसिद्ध हौज है। वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आता है। मोहनजोदड़ो उत्तरी भाग में आता है। यह एक ठीक। आगे, मोहनजोदड़ो से प्राप्त वस्तु में सर्वाधिक रोमांचक नर्तकी की मूर्ति वह किस पदार्थ से बनी है? कांसे से बनी है यार। 10.5 4.1 इंच नर्तकी की डांसिंग गर्ल्स जिनको कहते हैं। ठीक, डांसिंग गर्ल कहते हैं। और इनको क्या कहते हैं? मदर गॉडेस के नाम से भी जाना जाता है। आगे देख लेते हैं। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो पाकिस्तान नई दिल्ली में है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त महत्वपूर्ण मूर्तियों में दाढ़ी मूछ युक्त पुजारी की बात आ जाएगा। दाढ़ी मूछ जहाँ देख ली, पुजारी की बात आ गई। साल ओढ़े छोटी दाढ़ी मोहनजोदड़ो। ठीक, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खोज 1921 दयाराम साहनी ने की है। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखालदास बनर्जी ने करी है। ये याद रहे। मोहनजोदड़ो से परम नर्तकी प्रतिमा किसकी बनी है? कांसे की बनी है। कितना पूछ गया क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम रिपीटेशन है। आगे देख लेते हैं दोस्त। यहाँ मोहनजोदड़ो से ताम्र की 2 तवांगी 1 कांस्य की नर्तकी प्राप्त हुई है। देखो, ताम्र की 2 तवांगी एवं कांस्य की 1 नर्तकी प्राप्त हुई है। तांबे की 2 तवांगी, तवांगी या वंगी लिखा है, कहीं कहीं तवांगी लिखा है, तवंगी लिखा है, कहीं कहीं तवांगी लिखा है। तो ताम्र की तवांगी और कांस्य की नर्तकी हो जाएगी। ठीक, 10.5 सेंटीमीटर। इनमें से एक नर्तकी युवती प्रतिमा के लंबे हाथ अनुवाद रहे। इस प्रतिमा को मधुशिष्ट तकनीकी में बनाया गया है। गति समावेश है। मदर गॉडेस की मूर्ति, गॉडेस टेराकोटा। मदर गॉडेस की मूर्ति का माध्यम है। मदर गॉडेस टेराकोटा में निर्मित है। सिंधु सभ्यता। देखो, अब आप समझो। मदर गॉडेस हो गए ना, मदर गॉडेस हो गए, और बैल हो गया। ठीक, और वही मातृका हो गई या मातृ देवी हो गई। सबकी मूर्ति का माध्यम क्या है? वो टेराकोटा है। ठीक है दोस्त। अब देखिए, भिन्न भिन्न प्रकार की मातृ देवी को ही मदर गॉडेस कहते हैं। मातृ देवी को मदर गॉडेस कहते हैं। वो मृण मूर्तियाँ टेराकोटा माध्यम में हैं। 2 मूर्तियाँ पंखानुमा। ठीक है। पुजारी राजा पुरोहित बस्ट आकार की प्रतिमा में अंकित शाल पर पाए जाने वाले अलंकरण की पहचान करें। ठीक, तो ये समझिए क्वेश्चन को। यहाँ कह रहा है कि, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। यहाँ कह रहा है पुजारी राजा, जिसे पुरोहित के नाम से जानते हैं, कि बस्ट आकार की प्रतिमा में अंकित साल पर पाए जाने वाले अलंकरण की पहचान कीजिए। जो साल पर अलंकरण है उसकी पहचान कैसी है? तो त्रिफुलिया है। ठीक दोस्त। तो मोहनजोदड़ो में पाई गई पत्थर की मूर्तियां त्रिआयामी वस्तुएं बनाने का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिनमें दाढ़ी वाले पुरुष अवाक्ष मूर्ति है जो सेलखड़ी की बनी है। ठीक, दाढ़ी वाले पुरुष एक धार्मिक व्यक्ति माना जाता है। अवाक्ष शाल ओढ़े दिखाया गया है। साल त्रिफुलिया नमूनों से सजी हुई है, कुछ लंबी। ठीक है। देवी माँ, मदर गॉडेस, पंखे नुमा। सबसे बड़ी, सबसे विशेष विशेषता क्या है? तो पंखे नुमा आकार की टोपी। ये याद रहे। देवी माँ, मदर गॉडेस की सबसे विशेष विशेषता क्या है? पंखे नुमा आकार की टोपी। ठीक है दोस्त, सबसे विशेष पंखे नुमा आकार की टोपी है। निर्मित अत्यंत सुंदर प्रभावशाली। ठीक, यहाँ इस पे आ जाओ आप। किस पे? इस पे 109 पर पशु आकृति युक्त मोहरे कहाँ पाई गई हैं? तो मोहनजोदड़ो। मोहन के पास बहुत से पशु थे, समझ लीजिएगा। ठीक, आगे हम देखते हैं।
मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाला आदमी और तांबे की नर्तकी, तांबे की वही दो तवांगी, ठीक, कहाँ संग्रहित हैं? तो दोस्त ये दिल्ली में है, दिल्ली में संग्रहित है। तांबे और दाढ़ी वाला आदमी कहाँ, जो मोहनजोदड़ो से मिला है, वो दिल्ली में संग्रहित है, याद रहे। अब देखिए यहाँ कह रहा है दाढ़ी वाला आदमी योगी की सफ़ेद चूना पत्थर से निर्मित है, इसकी माप 18 11 8 सेंटीमीटर है, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। और कांसे की नर्तकी नृत्यरत किशोरी, जिसकी 10.55 और 2.5। अब एक वीडियो देखोगे तो हमने इसको 10 को 10 लिया और 5 को ये 2 को 2.5 को 2 लिया, तो 5 2 जा 10। हम ट्रिक बताए थे 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2, तो 5 2 जा 10 इसको कर दीजिएगा, ठीक। इसमें हम ट्रिक बताए थे 18, इसमें नहीं, तो 18 इंटू 11 इंटू 8, ठीक, ऐसे करिएगा। आगे आगे का क्वेश्चन है दोस्त, समझो। तो कह रहा है मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किस तट पर है? पश्चिमी तट पर, अभी हमने देखा था पश्चिमी तट पर। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक पुरातात्विक स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के अनेकों अवशेष यहाँ पर पाए गए हैं। सिंधु नदी के पश्चिमी किनारे पर अवस्थित है। इसकी खोज रखालदास बनर्जी ने की है। खुदाई के अनुसार 125 हेक्टेयर में फैला हुआ था। मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति ऊंचाई क्या है? नर्तकी की मूर्ति की ऊंचाई क्या है दोस्त? 4.1 इंच होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा था 10.5 सेंटीमीटर ना, तो इसमें इसको आप टिक कर दोगे, ये सबसे कम है। 4.1 इंच होती है, जिसकी ऊंचाई 6.9 कराची में स्थित है। देखो यहाँ कह रहा है नर्तकी की मूर्ति की ऊंचाई क्या है। अब यहाँ कह रहा है कांस्य प्रतिमा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है 10 पॉइंट इतने का। फिर मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी की जो प्रतिमा है, कहाँ पढ़ रहे हैं यार, यहाँ देखो, सॉरी दोस्त, यहाँ देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, तो 4.1 कर लोगे आप। फिर यहाँ मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी की प्रतिमा सेलघड़ी पत्थर से बनी, जिसकी ऊंचाई 17.5 है, यानी 6.95 इंच है। ठीक है दोस्त, आगे बात कर लेते हैं। प्राचीन स्थल मोहनजोदड़ो किस देश में मौजूद है? तो भाई पाकिस्तान में है। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, जब भारत पाकिस्तान बटे नहीं थे तो भारत में था। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं। ठीक, यहाँ देखो आप 144। हड़प्पा काल की नृत्य करती लड़की किस माध्यम में है? ठीक, तो हड़प्पा काल की धातु हड़प्पा काल की नृत्य करती लड़की की मूर्ति धातु कांसे की बनी है। ठीक, यह मूर्ति 9 सेंटीमीटर ऊंची है, नग्न टखनी के नीचे खंडित है। इस मूर्ति की ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक, तो धातु का सा एक समझिए, ऐसे हो गया। यहाँ मोहनजोदड़ो स्थित है, कहाँ स्थित है भाई? पाकिस्तान में। अभी हमने पढ़ा मोहनजोदड़ो में पुजारी पाए गए पुजारी राजा का वक्ष किस से बना है? तो सेलखड़ी से। ठीक, सेलखड़ी पत्थर से। तो पुजारी मोहनजोदड़ो सेलखड़ी, तो वक्ष क्या होता है? सीना, वो किससे बना है? सेलखड़ी, तो सीना सेलखड़े। ठीक, याद रहे मोहनजोदड़ो से। मोहन का सीना कैसा है? मोहन का सीना सेलखड़ी का है। तो प्राप्त सेलखड़ी पत्थर का है, कराची में स्थित है ये। आगे देखते दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति मोहनजोदड़ो। ठीक, मोहनजोदड़ो, हाँ भाई यहाँ देख लेंगे। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण किस, एक मिनट भाई, हाँ, स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया है? तो कुषाण काल में किया गया है। 19। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में कुषाण काल से संबंधित स्तूप का निर्माण हुआ है। सैंधो सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ मिलता है? तो मोहनजोदड़ो में। तो सैंधो सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार हुआ, अन्नागार हुआ, तो मोहनजोदड़ो में। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो सर्वाधिक उल्लेखनीय है, जो कि 180, ठीक, यानी
4.86 मीटर तक पूर्व से पश्चिम तथा 108 लगभग 33 मीटर इसके केंद्रीय खुले प्रांगण बीच जलकुंड है, जलाशय है। प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? तो ये नृत्यांगना की है दोस्त। तो 120 तक हो गया है। इसके बाद आगे हम देखेंगे। तो यहाँ से मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहरे की आकृतियाँ को दर्शाती हैं, पशुओं से घिरे हुए योगी शिव की। ठीक है दोस्त, अभी पीछे ही देखा हमने। आगे यहाँ कह रहा है कि मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। किसका? मोहनजोदड़ो कौन सा भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है मुर्दों का टीला। ठीक है दोस्त, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहरे यानी योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से आवृत एक देवता का अंकन किया गया है या अंकन है। ये 4 पशु कौन कौन से हैं? चीता, हाथी, गैंडा, भैंसा। और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर जो विशालकाय टीलों से पटा है। ठीक है दोस्त, आगे देख लेते हैं। डोकरा विधि संबंधित है तो ब्रोंज कास्टिंग से। यहाँ देखिए ब्रॉन्ज कास्टिंग से संबंधित है। अब यहाँ डांसिंग गर्ल की बात आ जाएगी। ठीक है, तो डांसिंग गर्ल नामक मूर्ति किस संग्रहालय में है? तो दोस्त ये है नई दिल्ली में। नर्तकी वही डांसिंग गर्ल। तो डांसिंग गर्ल प्रागैतिहासिक काल की एक कांसे की मूर्ति है जो 2500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी के मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। वर्तमान में यह कांस्य मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित है। ठीक है दोस्त, आगे देखिए यहाँ पर नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन सी प्रसिद्ध क्या है? सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं, तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं। नाचती हुई लड़की दाढ़ी वाले सिर का कला के अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्तियां एक दाढ़ी वाले योगी ना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। दाढ़ी वाले योगी हो गए, पुजारी की मूर्ति हो गई, 2 तवांगी ये तांबे की है, 2 नग्न मूर्ति के धड़ मिले हैं शिव पशुपति के रूप में। ठीक है भाई, हड़प्पा से क्या क्या है दोस्त? हड़प्पा से स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रहे। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन आएंगे ना। मोहनजोदड़ो से कोई पूछेगा क्या? सिंधु सभ्यता से ये सब ना पूछे तो समझो। तो हड़प्पा से क्या हो जाएंगे? स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, तांबे का बना इक्का, मोहरों पर एक श्रृंगी वृषभ, लाल पत्थर से बना पुरुष का धड़, पुरुष नर्तक, मातृ देवी की मूर्ति। ठीक है दोस्त, आगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ किससे निर्मित है? तो ये टेराकोटा से है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक का धड़ टेराकोटा से निर्मित है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ मुर्दों का टीला है। इसकी खोज रखालदास बनर्जी 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की क्रमशः लंबाई और चौड़ाई 170 मीटर, 690, 69, 0 और 24, ये है आपका। आगे सिंधी भाषा का शब्द है मृगों का टीला है। मोहनजोदड़ो में खोजी हुई मूर्तियों और कलाकृतियाँ अधिकांशतः किससे बनी हैं? तो ये दोस्त उच्च वर्ग से संबंधित है। किससे हैं संबंधित? उच्च वर्ग से। मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ अधिकांशतः किससे संबंधित है? तो उच्च वर्ग से संबंधित है। ठीक है भाई, आगे देख लेते हैं। यहाँ है क्वेश्चन आपका कि मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियाँ या कलाकृतियाँ उच्च वर्ग से संबंधित हैं क्योंकि मोहन उच्च वर्ग का था, ऐसा समझिए। स्त्री मृण मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। पुरुष वर्ग दाढ़ी एवं मूछे के शौकीन, खुदाई के समय तांबे के निर्मित दर्पण, कंधे एवं मुस्तरे मिले हैं। आभूषणों में कंठहार, भुजबंद, कर्णफूल, छल्ले, चूड़ियाँ, ये पूछता है आभूषणों में क्या क्या मिले हैं। तो कंठहार है, भुजबंद है, कर्णफूल है, छल्ले हैं, चूड़ियाँ हैं। ठीक है भाई, कालीबंगा से ये प्राप्त हुए हैं।
कालीबंगा से क्या है, करधनी है, पाजेब है, आदि मिले हैं। स्त्री पुरुष के समान, स्त्री पुरुष समान रूप से पहनते थे। ये जो सारी चीज़ें मिली, स्त्री पुरुष समान रूप से पहनते थे। मनोरंजन के साधनों में मछली पकड़ना था, शिकार करना था, यहाँ तो मोबाइल चलाना, ठीक है, मूवी देखना। तो वहाँ मछली पकड़ना है, शिकार करना है, आप जानवरों को आपस में लड़ाना, चौपड़, पासा खेलना आदि। ठीक है दोस्त, यहाँ हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता खुदाई करते समय पाई गई नृत्य करती लड़की की मूर्ति इनमें से किस सामग्री से बनी थी? तो कांसे की। यार कितनी बार पूछेगा ये क्वेश्चन। ठीक, कांसे की हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे कांसे का हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सिंधु सभ्यता से प्राप्त खुदाई करते हुए कांसे की बनी है। ये 2500 के आसपास मूर्ति की ये है, नई दिल्ली में है। ठीक है, HR 1926 में अर्नेस्ट मैके को सबसे पहले प्राप्त हुई थी नृत्य मुद्रा। यद्यपि मूर्ति नृत्य मुद्रा में नहीं है, फिर भी नर्तकी इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी सजावट से लगता है कि इसका व्यवसाय नृत्य होगा। इसके शरीर पर वस्त्र नहीं है, किंतु हाथ में ऊपर तक चूड़ियाँ हैं। ठीक है भाई, तो देखो यहाँ बात करते हैं हम। ये कह रहा है मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए गए हैं? तो मोहनजोदड़ो के खंडहर सिंधु नदी के तट पर। ठीक, पाकिस्तान, सिंधु नदी। रखालदास बनर्जी, मोहनजोदड़ो की खोज। दाढ़ी वाले, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मूर्ति त्रिफुलिया अलंकरण वाले उत्तरीय को ओढ़े हुए दाढ़ी वाले योगी की सुंदर मूर्ति है। ठीक है, यह कहाँ स्थित है? कराची, पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो कराची, पाकिस्तान में, ये दाढ़ी वाली मूर्ति। आगे दोस्त बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला या मृतकों का स्थान, मृतकों का टीला। ठीक है, खोज इसने की थी। अब देखो यहाँ से ये चीज़ आयोग दिख रहा होगा। हाँ, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेष में कुंभकारों के 6 भट्ठों के अवशेष, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे का ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी एवं कांसे की नृत्य रत नारी की मूर्ति के अवशेष मिले हैं। ठीक, कहाँ कहाँ क्या क्या? सूती कपड़ा हुआ, हाथी के कपाल खंड हुए, गले हुए तांबे के ढेर मिले हैं। ठीक है, वृषभ मोहर ना, वृषभ मोहर क्या है? सेल खड़ी की बनी हुई है। आगे देखते हैं दोस्त यहाँ पे। ठीक, तो सिंधु घाटी वृषभ मोहर का निर्माण सेल खड़ी से हुआ है। हड़प्पा से प्राप्त मोहरों पर सर्वाधिक एक श्रृंगी वृषभ का अंकन है। हड़प्पा से प्राप्त मोहरे पर पैर में सांप को दबाए हुए गरुड़ का चित्रण है। इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। हड़प्पा में ये हड़प्पा क्या कह रहा है? पैर में सांप को दबाए हुए गरुड़ का चित्रण है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त 3 मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर शिव पशुपति के रूप में पशुओं के साथ बनाया गया है। कुछ मोहरों पर कुकुद युक्त बैल, वृषभ एवं हिरण का संयुक्त रूप देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं, प्रसिद्ध समकालीन भारतीय मूर्ति शिल्प खड़ी हुई स्त्री बना है। तो खड़ी हुई स्त्री कांसे। यहाँ कह रहा है प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प खड़ी हुई स्त्री कांसे माध्यम में बनी है। कांसे नर्तकी की मूर्ति की ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है। डोगरा पद्धति नई दिल्ली में है। ठीक, आगे देख लेते हैं यहाँ पर कि सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियाँ तकनीकी में ढाली गई हैं। तो किसमें? मोम बनाकर निकालने ये वाली चीज़ है, इसी को डोंकरा कहते हैं, यही पद्धति है। आगे कांस्य मूर्तियों की तकनीकी मोम निकाल कर बनाने की विधि डोंकरा कास्टिंग कहलाती है। ठीक, मोहनजोदड़ो से कांस्य की प्रतिमा 2, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य या ताम्र मूर्तियाँ 2 तवांगी, 1 कांस्य की नर्तकी मूर्ति, 1 नर्तकी युवती की प्रतिमा, 2 नग्न मूर्तियों के धड़। ठीक है दोस्त, आगे दायमाबाद महाराष्ट्र से तांबे की बैलगाड़ी, ये इम्पोर्टेंट है। दायमाबाद तांबे की बैलगाड़ी। दाई माँ क्या करती थी? तांबे की बैलगाड़ी देती थी चलाने को। तांबे से बने 424 यंत्रों के उदाहरण मध्य प्रदेश गुंजेरिया से प्राप्त होते। ये लाइन इम्पोर्टेंट हो जाएगा।
424 यंत्र के उदाहरण मध्य प्रदेश गुंजेरिया। दहमाबाद के अलावा तांबे का बना इक्का हड़प्पा से भी प्राप्त होता है। यहाँ तांबे का बैलगाड़ी है, यहाँ तांबे का बना इक्का है, यह बैलगाड़ी। तांबे का हंस ये लोथल से प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्त, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएगी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मातृ देवी किस सामग्री की बनी हुई है? तो ये आपकी मृण्मय मूर्ति है। TGT 2016 में आया हुआ है। यहाँ कह रहा है मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी प्रतिमाएं मृण्मय शिल्प से निर्मित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक दाढ़ी वाले योगी का सुंदर चित्र मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसके नेत्र समाधि अवस्था में नाक की अग्रभाग की ओर ध्यानस्थ हैं। त्रिफुलिया अंकलर वाले उत्तरीय को ओढ़े हुए हैं। ठीक है भाई, आगे देख लेते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो हड़प्पा से लाल पत्थर के पुरुष का धड़ जो 3 इंच ना ओपी हुई है, संग्रहालय नई दिल्ली में सिंधु काल मधुचिष्ट विधि धातु का उपयोग करके निर्माण किया गया है। ये जो है लाल पत्थर पुरुष का धड़ मधुचिष्ट विधि का निर्माण किया गया है, उससे बनाया गया है। डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल क्या है भाई? कांस्य की है। 10.5 डोगरावती कांस्य की है, नई दिल्ली में स्थित है। शिवा मोहर कहाँ मिलती है? तो ये मोहनजोदड़ो में। मोहन ही पशुपति की वो करता है पूजा ना, बताया था मोहन ही पशुपति की पूजा करता है, तो यहीं से मिला है। शिव मोहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। शिव पशुपति के चिन्ह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो मिट्टी की 3 मोहरें मिली है मोहनजोदड़ो प्राप्त हुई। योगी देवता का अंकन है, 4 पशु हाथी चीना गैंडा, ठीक, गैंडा भैंसा, और एक क्या है बीच में, सिंहासन के बीच में हिरन है। ठीक है दोस्त, हिरन भी याद रख लो आप। सबसे बड़ी सड़कें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कुकुद बैल आकृति मोहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, क्योंकि बैल भी इसके पास है। सिलघड़ी पत्थर निर्मित 17.5 या 6.95 इंच ऊंची पुजारी की प्रतिमा मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। आगे देखते हैं शिवा मोहर पर में से क्या नहीं उकेरा गया है? तो घोड़ा, हाथी, गैंडा, भैंसा। ठीक है, तो हमने देखा है गैंडा है, भैंसा है, हाथी है, घोड़ा नहीं है। ठीक, चीता है, हिरन है। ओके, घोड़ा नहीं उकेरा गया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसी में लोग फंसेंगे, घोड़े को समझ लेंगे क्योंकि ये कॉमन जानवर है ना। ठीक है दोस्त, आगे मोहनजोदड़ो दुसाला बड़े योगी की मूर्ति सर्वश्रेष्ठ पुजारी की प्रतिमा सिलखड़ी संग्रहालय कराची में है। पुजारी की प्रतिमा कहाँ है भाई? कराची में है। यहाँ मोहनजोदड़ो 3 मिट्टी मोहरे मिले हैं। तो ये हो गया, आगे फिर दूसरा वीडियो देखते हैं।